तो दर्शकों, अभी मैं आप सभी को लेके आई हूँ बिट्ठू नारायण के पास, जो कि थाची के देवता हैं। आज हम उनके बारे में आपको जानकारी देंगे कि वो किस लिए प्रसिद्ध है और बहुत सी अच्छी चीज़ें उनके बारे में जानने के लिए, जो मुझे भी जाननी है और मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है और आप सबसे पहले ये बताएं कि जो हमारे ये बिट्ठू नारायण है, ये किसका स्वरूप है? Sponsored by Sankalp Classes near Chowk Mandi, giving number of selections in medical and engineering entrance exams from last 7 years. मैम ये विष्णु का विराट स्वरूप है और जो जिसे हम विश्व रूपा कहते हैं। इनके मैक्सिमम जो है 16 मोरे जो है वो आप देख सकते हैं, और जो 2 है वो हिडन होते हैं, उनको पुजारी सुबह देखते हैं। तो वो लेफ्ट और राइट में होते हैं। मतलब कुल मिलाकर सारे 18 मोरे हैं इसके। यस मैम। एक्चुअली मैम ये डाइटी जो बेसिकली इनका जो मूल स्थान है वो कुल्लू में है, शक्ति मरोड़ जगह है। ठीक है। तो इनके 18 मोरों का जो बेसिक इतिहास है वो है कि ये 18 करडू जो है, 18 करडू का एक विष्णु का विराट स्वरूप है। इसमें 18 करडू एक ही देवता में पाए गए हैं, और इनकी मेन जो प्राण प्रतिष्ठा भी होती है वो शक्ति मरोड़ में ही होती है। वहाँ से ये इनका जो ये वैसे तो आए इंद्रप्रस्थ हैं, जिसे दिल्ली कहा जाता है। तो दिल्ली से चलते चलते इन्होंने जो शक्ति मरोड़ की जो जगह थी उसे अपनी शक्तियों के लिए चूज़ किया। इन्होंने अपने 18 करडू वहाँ पे रखे, और वहाँ से पलायन करने के बाद ये थाची क्षेत्र में जो पहुँचे, वहाँ पे एक मूर्ति में समाहित हो गए। ये ब्राह्मण के स्वरूप में आए हुए थे। तो ऐसा कुछ इतिहास है। और साथ में जो मूर्ति यहाँ पे हम सामने देख रहे हैं लगी हुई है, ये इस मूर्ति के बारे में बताएं। ये इनकी अपनी मूर्ति है जिसे हम श्री हरि के स्वरूप में मानते हैं। इनमें जो बेसिक है वो लक्ष्मी जी हैं, ये लक्ष्मीपति हैं। इनके राइट साइड को आप देखेंगे, जिसे आप हमेशा धूर भी बात सुना होगा आपने, मोस्टली देवी देवताओं में होता है। इन्होंने अपना जो मेन जो धूर साइड दी हुई है वो लक्ष्मी को दी हुई है, यानी कि लक्ष्मी नारायण। पहला स्थान इनके रथ में भी लक्ष्मी का ही है। और बाकी अभी मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे नीचे ये 2 लकड़ी के मोहरे रखे हुए हैं, तो इसके बारे में जानकारी दें। मैम ये जहाँ तक हम अपने बुज़ुर्गों से जानते हैं, इनका रिलेशन मलाना से है। ये जमलू ऋषि हैं। अच्छा। और ये माता जालपा हैं। इनका ऐसा होता है कि जब भी ये अपनी कोठी से बाहर अपने एक क्षेत्र, हर देवता का एक क्षेत्र होता है, जैसे हम बोलते हैं कि 7 हारी के देवता हैं ये, 7 हारी के एरिया से जब भी ये बाहर जाते हैं तो इनके साथ ही निकलते हैं। इनको माना गया है कि इनके सेनापति है ये, और इनके साथ ये बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। जब भी ये कहीं चलते हैं तो इनके साथ लगभग सराज, चौहार या दूसरे जितने भी क्षेत्र के देवी देवता हैं, 80% देवता डिनाई करते हैं चलने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो वाइब्स है वो बहुत हाई रहती है। मे बी वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जो एक्सेप्ट करते हैं वही देवता इनके साथ चलेंगे। जैसे कई बार पुल आता है, नदी क्रॉस करते हैं, तो ऐसी जगह पे ये मुखौटे पहले रखते हैं, फिर प्रभु पीछे से चलते हैं। अच्छा, और हमने सुना है कि जैसे ये अभी यहाँ पे आपने 2 मुखौटे रखे हैं, उसके अलावा कोई तकरीबन 200 के करीब मुखौटे हैं मंदिर में, तो उनके बारे में जानकारी दें। मैम वो 3 साल में एक बार निकलेंगे। अच्छा। जैसे इनका जो फागुली है, वैसे जो फागुली का जो उत्सव है ये बेसिकली नारायण, जो लक्ष्मी नारायण होते हैं और जो नाग देवता होते हैं, उनका फेमस त्यौहार है। ये मुखौटे उन्हीं देवी देवताओं से रिलेटेड होते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की जो फागुली है वो वैसे 3 साल में एक बार आती है। ये सबसे पहले बताया जाता था कि ये 18 ईयर्स चलती थी। मतलब अगर 18 साल के लिए कोई घर से निकलता था तो वो पूरे भारत का भ्रमण करते थे। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ह्यूमन बींग्स की आयु धीरे कम होती रही, तो इसको कम करते करते ये 18 दिन के बाद ये 9 दिन, आजकल ये 9 दिन की होती है। उन 9 दिन में अलग अलग क्षेत्रों में ये मुखौटे निकलते हैं और प्रभु जो है अपनी कोठी में विराजमान रहते हैं। अच्छा, मतलब रथ जो है वो मंदिर में ही रहता है। और सबसे आगे ये मुखौटे चलेंगे, ये पूजा में ही बैठते हैं साल भर। तो जो बाकी मुखौटे हैं वो इनके पीछे चलेंगे, और 9 दिन इनकी कार्रवाई जो है वो बहुत फेमस कार्रवाई होती है। तो और ये बताएं कि जैसे अभी शिवरात्रि है, अभी शिवरात्रि के मौके पर बिट्ठू नारायण जी बाहर निकले हैं, इनके साथ मुखौटे भी आए हैं। उसके अलावा जो रथ है देवता का वो कब निकलता है? मैम ये इनविटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे जो इनका क्षेत्र जो है उसमें हमारा ऐसा रहता है कि छोटे से छोटा काम, कोई भी शुभ कार्य है हम इनके बगैर नहीं करते हैं। तो जो इनको मानने वाले होते हैं, जब भी उनके घर से इनविटेशन आता है तो राइत और जो देवता के कारकुन वो डिसाइड करते हैं
तो उसके बाद देवता उनके घर जाता है, शादी में जाता है, ब्याह में जाता है, दान पुण्य हवन इत्यादि में जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, जो इनके अपने त्यौहार हैं, वो फिक्स रहते हैं। उस टाइम पे देवता किसी को नहीं मिलता। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, तो एकादशी इनका एक फेमस हुआ है। इनके जितने भी त्यौहार हैं वो एकादशी में ही होते हैं। ये थोड़ा सा जो स्वराज के देवी देवताओं का थोड़ा सा इनसे अलग है। ये इनका जो भी कार्य है वो वेदों के हिसाब से ही चलता है शुरू से ही, और बलि प्रथा का हमारे कोई लिंक नहीं है इसके साथ शुरू से पहले से ही। तो ये जो चलेगा वेदानुसार ही चलेगा। इनके जो पिछले जितने भी होम हैं, फागुली है, ये सब जो है अपना पंचांग को देख के निकलते हैं। तो दर्शकों, ये थे अभी हमारे साथ अनुज पुरोहित जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी बिट्ठू नारायण जी के बारे में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।